आइए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के अगले एपिसोड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड को हम भूमिका बनाएंगे। पिछले एपिसोड के लास्ट कुछ एक दोहा को हम भूमिका बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट श्लोक पिछले एपिसोड का था, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। तो कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसके यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन जो हैं देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित, तो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से जो स्थित हैं वो क्या है, वो है आत्मरूप। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ बताए हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सन्म्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विश्रेष्यते
विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो हवन कितनी तरह से होती है, देखिए कह रहे हैं कि दूसरे योगीजन जो हैं वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, जो इंद्रियों की सभी क्रियाएं हैं और प्राणों की समस्त जो क्रियाएं हैं क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में ज्ञान से प्रकाशित करके और आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और ये हवन कैसी है, कह रहे हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। कह रहे हैं कि किस तरह से हवन करना है, सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। मतलब सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं नारायण का के अलावा और किसी का चिंतन न करना ही हम उन सब का हवन करना है। तो आगे इसके क्या है दोहा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञा अस्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञांच यतयः संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कई पुरुष जो है तपस्या करके यज्ञ करते हैं। जो तपस्या करते हैं वो भी एक यज्ञ रूप ही है। और दूसरे कितने जो हैं जो योग रूप में अपना योग साधना करते हैं वो भी एक यज्ञ ही है। और जो अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष होता है, जो अहिंसा वाला जो व्रत धारण करके अपना कार्य करता है, वो भी ज्ञान यज्ञ ही है, ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। तो इस तरह से अनेक तरीक़ों से भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया है। आगे जो भी है, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी है फिर हम अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।